नमस्ते विद्यार्थियों, NCERT क्लास 12th फिजिक्स में हम अध्याय 9 के अंतर्गत आज हमारा एक व्यंजक जो है वह पढ़ रहे हैं। व्यंजक हमारा इस प्रकार से है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। और यह जो व्यंजक हम करेंगे प्रश्न बैंक के अनुसार सिर्फ आवर्धन क्षमता तक अब इसको हल करेंगे, क्योंकि इस बार 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 की में अध्याय 9 जो है वहां से हमें 3 अंक का एक प्रश्न पूछा जाता है। कितने अंक का पूछा जाएगा? 3 अंक का पूछा जाएगा। पहले वहां से 4 अंक और 5 अंक के क्वेश्चन वहां से आते थे। तो अब इस सत्र के अनुसार हम उसको तैयार करें तो प्रश्न बैंक के अनुसार सिर्फ हम आवर्धन क्षमता तक उसका व्यंजक प्राप्त करेंगे। ठीक है, चलिए आइए हम व्यंजक को स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारा डायग्राम है। यहाँ पे यह आपका अभ्यदर्शक लेंस है, यह नेत्रिका लेंस है, AB वस्तु है, A' B' वस्तु का यहाँ पे इस लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब है, इसके लिए वस्तु का कार्य करे, और यहाँ पे नेत्रिका लेंस द्वारा अंतिम प्रतिबिंब P और Q पर हमारा बनता है। यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए हमारा डायग्राम है। चलिए आइए हम अब व्यंजक को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमें लिखना है आवर्धन क्षमता को। आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता को हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। आवर्धन क्षमता को हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। और यह जो होती है इसकी जो परिभाषा बनती है वह इस प्रकार से बनती है आपकी अंतिम प्रतिबिंब द्वारा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और बटे रहता हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। हम इसको हम आगे बढ़ाएं व्यंजक को, तो यदि हम मान लें कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण जो है वह क्या है? बीटा है, और वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण क्या है? अल्फा है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़े तो यहां पे आपको लिखना है चूंकि अल्फा एवं बीटा के मान बहुत कम होते हैं। अल्फा और बीटा के मान क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। तो हमें क्या करना है? अल्फा के स्थान पे 10 अल्फा और बीटा के स्थान पे क्या लेना है? हमें 10 बीटा लेना है। तो जब इसको आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? यहां से हम आगे बढ़े, चलिए जगह थोड़ी सी कम है तो अब ये वाला हिस्सा जो है मैं रफ कर देता हूं और यहां से हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहां से हम आगे बढ़ेंगे तो यह जो मान है, हमारी जो समीकरण बनी थी ऊपर, यहां पे आवर्धन क्षमता के लिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण वाली जो हमारी समीकरण है M बराबर बीटा अपॉन अल्फा, तो यहाँ पे हम उसको मान को रखेंगे। तो यह जो हमारा है क्या बन जाएगा? M बराबर 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ठीक है, ये हमारे मान बन गए। अब हमें 10 अल्फा निकालना और 10 बीटा निकालना है। तो 10 अल्फा बराबर, तो देखिए अल्फा हमारा यहाँ पे बन रहा है, ये वाले डायग्राम से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वाला डायग्राम लिया है। यहाँ से हम 10 अल्फा का मान निकालेंगे। तो चूंकि 10 है तो 10 बनता हमारा लाल बटे कक्का की अगर हम बात करें तो लंब बटे आधार से। तो ये हमारा लंब है और ये आधार है। तो यहाँ पे हमारा बनेगा AB अपॉन D। इसके बाद यदि हम बात करें किसकी? 10 बीटा की, 10 बीटा, तो 10 बीटा आपका यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें 10 बीटा की तो क्या बनेगा हमारा? यह तो हो जाएगा लंब और यह क्या हो जाएगा? आधार। तो यह बनेगा हमारा A' B' अपॉन E B'।
अब यह जो दोनों मान आए इसको हमें समीकरण नंबर 2 नाम दे देना है। इसको हमें क्या करना है, समीकरण 2 नाम दे देना है और यहाँ पे मान को रखना है। चलिए मान रखते हैं हम। तो यह क्या बनेगा हमारा m बराबर 10 अल्फा का मान कितना है हमारे पास, ये वाला, और 10 बीटा का मान कितना है, ये वाला। 10 बीटा का मान रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन e b डैश, फिर इसके बटे क्या रखना है हमें 10 अल्फा का मान रखेंगे। ये हमारा 10 बीटा का मान हो गया। अब हम रखेंगे 10 अल्फा का मान, तो यह क्या रहेगा हमारा ए बी अपॉन डी। अब चूंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारी इक्वेशन बन रही है वो बटे से बटे वाली है, तो यह जो नीचे वाला हिस्सा है बटे का उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से आगे आप देखिए, यह बन जाएगा हमारा m बराबर, ये उल्टा होगा, उलट गुणित होगा, तो ई बी डैश, इसमें d ऊपर चल जाएगा, उल्टा होके उसका गुणा हो जाएगा इक्वेशन में, ये हो जाएगा आपका ए बी। इसको थोड़ा और हम अरेंज करके लिखें तो यहाँ से आगे m बराबर यह हो जाएगा आपका a डैश b डैश ए बी इंटू डी अपॉन ई बी डैश। इसको हमने क्या करा, अरेंज करके लिखा, ई बी डैश यहाँ पे लिख दिया है, ए बी इसके अपोन में, ये अरेंज करके लिख दिया ताकि हमारा यहाँ पे ए डैश बी डैश और ए बी का अपन मान रख पाए। अब इससे आगे बढ़ते हैं और हमें क्या लेना है इसके बाद, ये यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद हमें आगे बढ़ते हुए समरूप त्रिभुज लेना है और किसका मान निकालना है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का मान निकाल के रखना है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और हमें देखना है चित्रानुसार जो ए डैश बी डैश है और ए बी का हमें मान प्राप्त करना है। तो यहाँ पे हमारे दो त्रिभुज समरूप है, ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ, यह क्या है, समरूप है। देखिए ये ओ यहाँ पे, ठीक है, ये ओ जो है ये यहाँ पे इस जगह, यह जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा ओ है। तो यह जो त्रिभुज, एक यह वाला और एक यहाँ से बनने वाला, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप त्रिभुज ए बी ओ। तो इसके आधार पे यदि हम समरूपता के आधार पे देखें तो संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती होती है। तो यहाँ से आगे हम क्या लिखेंगे, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर बी डैश ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। अब यह जो मान है हमारा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी का, यह मान अपने को यहाँ पे रखना है। तो यह आपकी बनेगी समीकरण नंबर 3। इससे पहले समीकरण नंबर 1 और 2 आपका हो गया। फर्स्ट स्टार्टिंग में जो आपका यह जो समीकरण बना था बीटा अपॉन अल्फा, इसको समीकरण नंबर आपको 1 नाम देना है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा बना है मान रखने वाला है ना, वहाँ पे समीकरण नंबर 2 कौन सा, m बराबर 10 बीटा और 10 अल्फा, ये समीकरण नंबर क्या बनेगा हमारा, 2 बनेगा, और ये समीकरण नंबर क्या बनेगा, 3 बनेगा, ठीक है। चलिए तो आपको भी इस प्रकार से उनको नाम दे देना है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है अब समीकरण 3 से या 3 में ए डैश बी डैश का मान रखने पर, तो समीकरण 3 आपको दिख रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे मान पुट करेंगे तो यह क्या बन जाएगा, m बराबर, इसकी जगह यहाँ पे ये वाला मान हमें पुट करना है। भाई इसका मान ये है ए डैश बी डैश ओ बी ओ, तो इसकी जगह यह वाला मान हमें पुट कर देना है, रख देना है। तो बी डैश ओ बी ओ इंटू डी और ई बी डैश, ये यहाँ तक हो गया। अब हमें जाना है चिन्ह परिपाठी पर। किस पे जाना है, चिन्ह परिपाठी पर। तो इसको 3 हो गया, इसको समीकरण नंबर आपको क्या नाम दे देना है, 4 नाम दे देना है, और यहाँ पे लिखना है चिन्ह परिपाठी से। अब चिन्ह परिपाठी की अगर हम बात ओ बी डैश पर, अगर ओ बी डैश की हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपका ओ बी डैश, यह क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लेते हैं कैसे,
V से, और चूंकि ये दूरी इधर है तो यह प्लस की आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे OB डैश बराबर क्या रहेगा हमारा, V रहेगा। फिर इसके बाद और ये अभिदर्शक के लिए ले रहे हैं तो VO ले लें आप, क्योंकि ये अभिदर्शक लेंस के लिए ली जा रही है, नेत्रिका लेंस के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे O, आपको यहाँ पे VO ऐड कर देना है। O इसलिए लिखा है ताकि यह हमें पता चले कि यह जो प्रतिबिंब की दूरी हमने ली है यह किसके लिए, अभिदर्शक लेंस के लिए है। O अभिदर्शक लेंस होता है, E नेत्रिका लेंस होता है। तो यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं फिर किसका मान रखेंगे हमें, BO का मान। तो यह क्या है, वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी है तो इधर नापी जा रही है इसलिए ऋणात्मक आएगी, और ये रहेगा UO। इसके बाद बात की जाए किसकी, EB डैश की, तो EB डैश, तो देखिए आपका ये E और यह B डैश, यह क्या है, इसके लिए क्या है, वस्तु है, ठीक है। यह जो है हमारा इस लेंस के लिए क्या है, वस्तु है, तो वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, U होगी, और चूंकि इधर नापी जाने वाली है इसलिए U होगी, और नेत्रिका लेंस के लिए इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, E आएगा। नेत्रिका लेंस के लिए यहाँ पे क्या आएगा, E आएगा, तो माइनस UE, इधर नापी जा रही है ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और फिर हमारा बचता है D, तो D चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु को रखते हैं। अब ये जो सारे मान हैं ये हम समीकरण नंबर 4 में रख देंगे, तो फाइनली हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे आपको लिखना, आप समीकरण 4 से क्या लिखना है, यहाँ पे समीकरण 4 से, समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से हम यहाँ पे लिखेंगे तो क्या बन जाएगा ये हमारा। तो चलिए देखिए समीकरण 4 कहाँ है हमारा, ये यहाँ पे मान रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा M बराबर BO का मान V0, फिर BO का मान कितना हमारे पास, माइनस, फिर यहाँ पे मल्टीपल D का मान कितना है, माइनस D है, फिर EB का मान कितना है, माइनस UE है। तो ये माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, M बराबर VO माइनस UE इंटू D अपॉन ये UO अपॉन UE। ये हमारा फाइनली आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो इस प्रकार से हमें इससे आगे नहीं ले जाना, इसको इससे आगे हम इसलिए नहीं ले जा रहे हैं क्योंकि 2022 में यहाँ से 3 नंबर का क्वेश्चन ही पूछा जाएगा अध्याय 9 से, और प्रश्न बैंक के अनुसार भी उसने सिर्फ यही बोला है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आप आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आपको व्यंजक समझ में आया होगा। यदि आपको व्यंजक समझ में आया तो वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ऑल नोटिफिकेशन चालू कर ले, ताकि इस प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहे। धन्यवाद।